बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। ARY न्यूज़ क्या मुकम्मल बंद होने की तरफ जा रहा है? NOC जो एजेंसीज देती हैं वो ARY का मनसूख कर दिया गया है। ARY के बारे में सोशल मीडिया पर सहाफ़ी और मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वो ये बात कर रहे हैं कि ARY के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई की जाएगी या ये जो हो गया है इसके बाद इससे कुछ 4000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार होंगे। ARY के कुछ लोगों ने एक तखमीना पेश किया है कि पाकिस्तान में औसतन मियाँ बीवी, 2 से 3 बच्चे, बुजुर्ग वालिदैन दोनों हयात या उनमें से कोई एक, तो औसतन 6 अफराद एक खानदान में कम अज कम होते हैं। इस तरह से कुल कुछ 24,000 अफराद की रोजी रोटी का मसला, उनके मुतासिर होने का मसला पैदा होने जा रहा है। ARY का जो लाइसेंस, माफ कीजिएगा लाइसेंस कह रहा हूं मैं, NOC मनसूख हुआ है, उसके हवाले से मैं आपके सामने सबसे पहले कुछ मालूमातें वो रख दूं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया एक लेटर है। इस लेटर के मुताबिक ये कहता है, सब्जेक्ट कैंसिलेशन ऑफ NOC ऑफ द मेसर्स ARY कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, आगे ब्रैकेट में ARY न्यूज। तो ये ARY न्यूज की हद तक है। इसमें लिखा हुआ है, द NOC इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स ARY कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ARY न्यूज इज कैंसिल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया गया है। एंड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस रिपोर्ट्स फ्रॉम एजेंसीज। एजेंसीज की जानिब से एडवांस्ड रिपोर्ट्स आई हैं, उनकी बुनियाद पर यह NOC मनसूख कर दिया गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मिलता है, इसमें नीचे सरदार शहजाद खान सेक्शन ऑफिसर, इनके दस्तखतों से यह जारी हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है, चेयरमैन पैमरा इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, UDAD.O. नंबर, उसके बाद इसका नंबर है सो एंड सो, और इसके आगे डेट है 11/8/2022 की। जो सोशल मीडिया पर चीज जारी हुई है, यह ऐसा लगता है कि फोटोकॉपी है और इसमें कॉपी की गई है डायरेक्टर टू मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को, DG टू मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को, PSA टू सेक्रेटरी इंटीरियर को। ARY ने खुद क्या कहा है इस बारे में? ARY ने कहा है कि राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला ने ARY का NOC मनसूख कर दिया है। आजादी सहाफत की दावेदार हुकूमत ने 4000 सहाफियों का मुआशी कत्ल कर डाला। राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला ने ARY न्यूज का NOC मनसूख कर दिया है। आजादी सहाफत की दावेदार हुकूमत ने बायक जुम्बिश कलम 4000 से ज्यादा सहाफियों का मुआशी कत्ल करते हुए ARY न्यूज का NOC मनसूख कर दिया है और हजारों कारकुनों का रोजगार खत्म करके उन्हें घर भेज दिया है। हुकूमत ने सियासी इंतकाम की इंतहा करते हुए शो कॉज दिए बगैर ARY न्यूज की NOC इसे कैंसिल कर दिया है। फिर ARY ने इसकी बताया कि सहाफती तंजीमों ने सख्त अल्फाज में मुजम्मत की है। इसके बाद ARY के दफ्तर में आज क्या हुआ और वहां सूरत हाल क्या रही, ये कुछ ARY के दोस्तों से जो मालूमात मिली हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। ARY में जब ये खबर आई तो एक वर्कर ने वहां पर न्यूज रूम में, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, ये कहा कि ये हो गया है। लोग परेशान हुए। ARY के एक रिपोर्टर हैं, वो तकरीबन बेहोश हो गए और वो गिर गए, उन्हें उठाया गया, तिब्बी इमदाद दी गई, उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। जब ये बात आई उसके बाद ARY के सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी ने ट्विटर पर एक रद्द-ए-अमल भी दिया और कहा यह वक्त भी गुजर जाएगा। उन्होंने आकर टीम के मेंबर्स को दिलासा दिया, कहा घबराना नहीं, परेशान मत हो, ये हुकूमत ने किया है, इसको देख लेंगे, अदालत में चैलेंज करेंगे। इस मुल्क की अदालतें इंसाफ दे रही हैं और ये टिकेगा नहीं अदालत में। और बाकी जो दीगर एंकर्स हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि टीम मेंबर्स को हौसला देने की कोशिश की गई। वहां खासी अफरा तफरी की सी कैफियत पैदा हो गई थी, लोग बुरी तरह से घबरा गए थे और यह बात हो रही थी ARY के दफ्तर में कि ARY न्यूज को कम से कम सील कर दिया जाएगा। ये चीजें ARY न्यूज के दफ्तर में अंडर डिस्कशन थी। पूरी टीम खौफ व हिरास में मुब्तला थी। जाहिर है कि लोगों के घरों के चूल्हे इससे वाबस्ता हैं, उनके घरों के खर्चे होते हैं, उनके बच्चों का स्कूल है, बुजुर्ग वालिदैन की बीमारी है, दवाएं हैं, सबसे बढ़कर किचन है, खाना पीना है, दूध है, रोजी रोटी का मामला है, लोगों के घरों के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, एक्सपेंसेस हैं। इन हालात में जब ये तमाम चीजें मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं,
इन हालात में अगर ये हो जाएगा तो ये कितनी बड़ी मुसीबत है, लोग परेशान हो गए जाहिर है। तो इस तमाम तर परेशानी में कुछ सीनियर्स ने दिलासा दिया। एक एंकर के बारे में इत्तला आ रही है, उनका नाम मेरे छोटे भाइयों की तरह है। मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक है, घर से उनसे राब्ता नहीं है लेकिन बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, आदिल अब्बासी। हमने 92 न्यूज में साथ काम भी किया है और आदिल जब समा में थे, मैं जियो में था, तो एक अच्छा ताल्लुक है और हमारा मिलना जुलना रहा है। आदिल अब्बासी के बारे में इत्तला यह है कि उन्होंने ARY छोड़ दिया है और आदिल अब्बासी जो हैं वो अब गालिबन सफ़े अव्वल के 1 या 2 चैनल्स हैं, उन 2 का नाम लिया जा रहा है। अभी चूंकि 2 का नाम लिया जा रहा है इसलिए मैं नहीं लेता। उनमें से एक को ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनमें से एक चैनल के एंकर जो हैं वो वापस जिस चैनल से आए थे उस चैनल में जाने वाले हैं, उनको वहां बुलाया गया है, तो वो वहां चले जाएंगे और ये वहां चले जाएंगे, ऐसी इत्तलात हैं। अभी आदिल को भी चैनल की इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि आप रुक जाइए, ऐसा ना करें। अब आप देखिए कि इस पर जो रद्द-ए-अमल है वो आपको बताऊं, समी इब्राहिम साहब कहते हैं शरीफों के चेहरे से एक नकाब और हट गया, इजहारे राय पर शरीफों की घटिया सोच, मुलाहिजा करें ARY की सिक्योरिटी क्लियरेंस वजारत दाखिला ने मनसूख कर दी है। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता, इन्होंने कहा है कि ARY को जो NOC इशूड था उसकी कैंसिलेशन ये आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और ये एक अटेम्प्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पार्ट पर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, कि वो पैमरा को, जिसे आजाद इदारा होना चाहिए, कंट्रोल कर रहा है। और इसके बारे में एतजाज अहसन साहब हो, दीगर माहिरीन हो, ये तमाम इसकी मुजम्मत कर रहे हैं। बाबर अवान साहब हो, तो वो कहते हैं कि ये टिकेगा नहीं अदालत में, ये खत्म हो जाएगा, ये ARY की टीम उम्मीद कर रही है। लेकिन बहरहाल हुकूमत से, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से इनका ये भरपूर शिकवा है कि ये गलत किया जा रहा है। इसके अलावा आज हम इमरान खान साहब के साथ जूम का सेशन था, मौजूद थे, कुछ सहाफी थे, मैं था, अतर काज़मी थे, चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे, मखदूम साहब थे। इसके साथ साथ आप देखिए कि सहाफियों के साथ शोबिस की दुनिया के लोग थे, और ये जो शोबिस की दुनिया के लोग थे ये भी अपने सवालात कर रहे थे। हबीब अकरम साहब थे, शगुफ्ता एजाज साहिबा थी, फैसल कुरैशी साहब थे, हारून शाहिद साहब थे, मुनीब भट्ट साहब थे, रीमा खान साहिबा थी। तो ये तमाम लोग मौजूद थे। इमरान खान साहब से बात हुई, मैंने इमरान खान साहब से सवाल किया कि इस वक्त आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन सोशल मीडिया पर अंडर डिस्कशन है कि एक एक्सटेंशन और लोग बात कर रहे हैं, इसके हवाले से बात हो रही है। और जब हुकूमत से सवाल होता है तो हुकूमत कहती है इस सवाल का अभी जवाब नहीं देना चाहते, अभी वक्त है। तो अब तो ये वक्त खैर करीब भी आ रहा है। तो मैंने इमरान खान साहब से कहा कि इन लोगों को, हुक्मरानों को ये बताना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत डिसिप्लिन इदारा है, जबरदस्त इदारा है, और पूरी कौम इस फौज से मोहब्बत करती है, इसके पीछे खड़ी है। तो इन लोगों को ये जवाब देना चाहिए कि क़यादत का खला पैदा नहीं होगा, इन्हें अपनी बात करनी चाहिए। ये जवाब नहीं देते, लेकिन ये लोग जो जवाब नहीं दे रहे, इनके मुकाबले में आप क्या समझते हैं, क्या एक्सटेंशन होनी चाहिए? मैंने इमरान खान साहब से जब ये बात की तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग जो हैं इन्होंने मुल्क दुश्मनों वाला किरदार अदा किया है। इन्होंने बार बार कोशिश की है कि इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और फौज की लड़ाई हो, और ये सिलसिले में किरदार अदा करते रहे, ये मुसलसल ये किरदार अदा करते रहे हैं। और फिर खान साहब ने दोबारा बताया कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान दुश्मन जो हैं वो ये काम करते हैं, जो काम इमरान खान के सियासी मुखालिफिन कर रहे हैं वो काम ये लोग करते हैं। पाकिस्तान दुश्मन भारत करता है, इसराइल करता है, दीगर मुल्कों में जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो करते हैं, वो काम इमरान खान के सियासी मुखालिफिन कर रहे हैं। इमरान खान का यह कहना था कि हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं है। और एक्सटेंशन के सवाल पर इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो ये समझते हैं कि फौज में मेरिट पर यह तैनाती होनी चाहिए, और जो भी इस पर जिसका भी मेरिट बनता है उसे इस ओहदे पर आ जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन के सवाल पर ही जवाब दिया कि अब जिसका भी मेरिट बनता है वो इस ओहदे पर आ जाए। हमारे यहाँ ये जो ओहदा है, इस ओहदे को हमने, हमारे सियासतदानों ने खास तौर पर सबसे ज्यादा मुतनाज़ बनाया है। ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा साद रफीक साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, दीगर लोगों ने सबसे ज्यादा मुतनाज़ बनाया है, और इसको सबसे ज्यादा मीडिया पर मौजू का, बहस का मौजू बनाया है। ये गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए। इदारे ने खुद कहा है कि हमें सियासत में ना घसीटें, हम एपॉलिटिकल हैं, लेकिन इन लोगों ने बार बार घसीटा है और ये अब भी यही काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज एक बात और की, ये बहुत अहम था। इमरान खान साहब ने ये कहा कि शहबाज गिल ने एक मुतनाज़े बात
कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो बयान है कि ये इमरान खान ने कहा था, तो जिस बात को इमरान खान कह रहे हैं कि वो मुतनाज़े है, वो नहीं करनी चाहिए थी। शहबाज गिल कह रहे हैं कि उन्हें लिख कर नहीं दिया गया, उन्होंने इमरान खान के कहने पर ये बात नहीं की, ये बिल्कुल गलत है। तो इमरान खान साहब ने ये मामला भी आज क्लियर कर दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।